नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। तो आज है मंडे और जो लोग भी लिटिगेशन कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए, दिल्ली में स्पेशली तो पता होना चाहिए कि कोर्ट सारे वापस से बैक टू एक्शन आ गए हैं। सारे कोर्ट्स एक्टिव हो गए हैं और जो मेरे जानने पहचानने वाले भी लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब में एक अलग से एक्साइटमेंट आ गया है कि यार कोर्ट खुल गए, है ना। तो कोर्ट खुल गए तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब भी एक्टिव है। आज उन्होंने कुछ कहा है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं जिन पे देखते हैं कि क्या बात ज़रूरी है और क्या उनकी जो बात है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। ऑब्वियसली होनी चाहिए, चीफ जस्टिस है, इंडिया के चीफ जस्टिस है, इम्प्लीमेंटेशन तो होना चाहिए। मेरे पीछे आप देख रहे हो ये। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कितने सीट्स हैं? 1 2 3 4 5। ये अगर 5 जजेस यहाँ पे बैठ रहे हैं तो इसे किस प्रकार का, कौन सा बेंच कहते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। 5 जजेस अगर बैठ रहे हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे पे तो वो कैसा बेंच कहलाता है? सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, फुल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कैसा बेंच कहलाता है? ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट रीओपन हुआ है आज। लॉयर्स और लिटिगेशन सब लोग वापस से अपने काम पे लग गए। एक रिफ्रेशमेंट भी मिला है ऑब्वियसली, है ना। बट और भी कुछ दिखा है कोर्ट में ना। सुप्रीम कोर्ट में जब गए लोग, उन्हें पेपरलेस और डिजिटलाइज कोर्ट रूम मिला है। पेपर्स नहीं है। पहले जाते थे कोर्ट में, ऐसे हमारी एक मानसिकता है कि जब भी मूवीज ने बनाया ऐसी मानसिकता कि जब भी आप कोर्ट में जाओगे तो साइड में इधर लेफ्ट राइट पूरे बस पेपर के बंडल, फाइल्स रखे रहते हैं। अब क्या हुआ, कोर्ट पहुंचे हैं सारे लोग। कोर्ट पहुंचे तो देखे पेपरलेस है, पेपर ही नहीं है, डिजिटलाइज कोर्ट रूम है। इतनी ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ लॉ रिपोर्ट, वो सारी की सारी चीज़ें हटा दी गई हैं जो कोर्ट के दीवालों के पास लगी होती थी। एंड द पाइल्स ऑफ पेपर फाइल्स बिलो द बेंच, सारे पेपर को हटा दिया गया। बहुत सारे डिजिटल स्क्रीन लगा दिए गए और अपग्रेडेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अच्छे कैमरा का भी यूज़ किया गया। तो ये सारी चीज़ें बदलाव हो रही है इंडियन कोर्ट में। इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। वेलकमिंग द लॉयर्स एंड समर रिसेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आई होप कि अब आपको जगह थोड़ी ज़्यादा मिल रही होगी। हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आई होप कि आपको अब जगह थोड़ी ज़्यादा मिल रही होगी क्योंकि सारी किताबें, ये सारी चीज़ें तो हटा दी गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऑल कोर्ट रूम विल रिजेंबल आवर नो बुक पॉलिसी। कोई बुक, कोई पेपर नहीं रहेगा कोर्ट में। डिजिटल आइए, अपना पेन टैब, अपना टैब लेके आइए, अपने उसमें जो भी फाइल से सारे डॉक्यूमेंट उसमें डालिए। सारी चीज़ें डिजिटल करने की बात की जा रही है। डिजिटल हो रहा है इंडिया, है ना, ये बात कही है। और इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि अब जो भी चीज़ें हैं कंडक्ट होगा केस। ही कंडक्टेड द हियरिंग इन मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केसेस सच एज शिवसेना रिफ्ट हुआ, उसका केस आज सुनवाई की गई है। दिल्ली वर्सेस एलजी का केस, सेम सेक्स मैरिज का, ये सारी चीज़ें आज पेपरलेस मैनर में हुआ है। तो पॉसिबल तो है ना, पॉसिबल तो है ही, तभी ना हो रहा है। ठीक है। और इनकरेज, देखो सब चीज़ घूम के क्या होता है, इनकरेज करना। वो चाह रहे हैं कि जो सीनियर लॉयर्स हैं, जो उनका एज काफ़ी हो गया, वो हैज़ ह्यूज प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, वो भी अब इन चीज़ों से फैमिलियर हो जाए क्योंकि पेपर छूने की आदत रहेगी नहीं। अब आपको टैब पे लिखना है, लैपटॉप पे काम करना है, फाइल्स डिलीवर करना है, तो यहाँ पे आदत बनती है। तो वो इनकरेज करना चाहते हैं सीनियर लॉयर को कि वो भी अब इस कंसेप्ट पे आ जाए और ई डॉक्यूमेंट लेके आए। जी हाँ, अब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब कुछ सोच रहे होंगे तो अच्छा ही सोच रहे होंगे, बिल्कुल। एंड ही इज़ अ रेनाउंड पर्सन, सो एंड एन एमिनेंट पर्सन हु हैज़ इंटेंस नॉलेज इन लॉ। तो मुझे लगता है कि ये इनका अप्रोच जो है, ये अप्रोच अच्छा है, ये अप्रोच अच्छा है। उनका और क्या कहना है कि कोर्ट नंबर 1 से 5, सुप्रीम कोर्ट अगर आप कभी गए हो तो वहाँ पे जो कोर्ट रूम होते हैं बेहद ही खूबसूरत होते हैं। वैसे ही उनमें ये भी बातें कह दी गई कि कोर्ट नंबर 1 से 5 में वाईफाई रहेगा, बार रूम में भी वाईफाई रहेगा, कोर्ट के पैसेजेस में भी वाईफाई रहेगा। तो वाईफाई पूरा सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। आपको वाईफाई का पासवर्ड, कनेक्शन सब दे दिया जाएगा। वाईफाई आप यूज़ करिए, डिजिटल एरिया में आप एंटर करिए। कहने की बात यह है।
द एनहांसमेंट इन कोर्ट रूम इंक्लूड इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रहे हैं। सिस्टम टू फैसिलिटेट एफिशिएंट कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन, अच्छे माइक, अच्छे जो भी डिजिटल मटेरियल है, जो भी डिजिटल इक्विपमेंट है, वो सारे इक्विपमेंट नए लाए गए हैं ताकि कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ी ना हो। फिर द सेट सिस्टम इनेबल रिमोट पार्टिसिपेशन एंड वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कहीं ना कहीं कोविड-19 के एरा में बहुत राइज किया। कोविड में घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, केस तो चलेगा ही, तो कोविड-19 के केसेस में वर्चुअल मीटिंग काफ़ी होने लगी। Enhancing the accessibility and connectivity of the courtroom. Cable cubicle have also been integrated. मतलब एक तरीके से पूरा कोर्ट का नज़रिया बदल दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो के अच्छे अच्छे डिवाइसेस, कैमरा, डिजिटल। अब जैसे आगे अभी देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, फर्दर अ डॉक्यूमेंट कैमरा हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द कोर्टरूम टू स्ट्रीमलाइन द शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेंट। अब जब आपको पता है कि एविडेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओरल एविडेंस, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट एविडेंस। डॉक्यूमेंट एविडेंस जब पहले दिया जाता था तो कोर्ट में होते थे क्या कि जज साहब वो डॉक्यूमेंट को देखते थे, उसे पढ़ते थे। अब क्या हो गया कि उस डॉक्यूमेंट के लिए एक बड़ा सा स्क्रीन बना दिया गया है, वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे फॉरवर्ड होगा, पूरे कोर्ट रूम में वो पूरा डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो सकता है, सब लोग एक ही बार देख सकते हैं विदाउट एनी इंटरैक्शन। किसी को कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और फ़ायदा है, जो हमारे लर्नेड एडवोकेट्स हैं उनका एक कभी कभी उनको बहाना भी होता है और कभी कभी वो सच भी होता है। तो उन कहते हैं कि सर आज मेरा डॉक्यूमेंट छूट गया, आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फाइल छूट गया, या मैं दूसरे कोर्ट में हूँ तो दूसरे कोर्ट में मेरा फाइल छूट गया, इस कारण से केस बहुत डिले होने लगा था। तो यहाँ पे जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएगी तो कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरा डॉक्यूमेंट छूट गया, मेरी फाइल छूट गई। भाई साहब आपका सारी चीज़ें क्लाउड में है, क्लाउड बेस्ड होता है, सारी चीज़ें मेमोरी बेस्ड फॉर्म में है, तो वो चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो और ये बहाना अब नहीं चलेगा। तो डिजिटल करने का मुझे लगता है ये भी एक तरीका है ताकि कोर्ट की प्रोसीडिंग जितनी साल घिंच जाती है, क्योंकि उसे बार बार एडजर्न कराते रहते हैं, आगे जाते हैं, नेक्स्ट डेट, उन पे भी अब थोड़ी सी लगाम लगाई जा सकती है। दिस कैमरा इनेबल्स अ क्लियर कैप्चर एंड रियल टाइम डिस्प्ले ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट, फैसिलिटेटिंग शेयरिंग ऑफ इंपॉर्टेंट लीगल मटेरियल, एविडेंस एंड एग्जिबिट। तो ये एक बड़ा सा स्क्रीन लगा रहेगा जिसपे सारी डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रे किया जाएगा और उस डॉक्यूमेंट को उस स्क्रीन पे ही देख के वहीं से जजमेंट भी दिया जा सकता है। तो अब एक्सपीरियंस थोड़ा अनोखा नहीं, बहुत अनोखा होने वाला है। ये सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने कही। उनका कहने का पॉइंट ये था कि देखिए समय बदल रहा है, हमें भी बदलना चाहिए। अभी हर फील्ड में टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। हमारे में कम से कम डिस्प्ले तो आ ही सकता है, कैमरा तो आ ही सकता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग तो आ ही सकती है। इन चीज़ों पे फोकस करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पहले से ही प्रायोरिटाइज़ किया था कि एक ना एक दिन ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। और जैसे ही छुट्टी ख़त्म हुई, सब लोग वापस आए, द कोर्ट वॉज चेंज्ड, बट फॉर अ ग्रेटर बेनिफिट एंड फॉर अ गुड फ्यूचर। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू हमारे ऑनरेबल DY चंद्रचूड़ साहब को भी। तो अगर मेरी वीडियो पे तक पहुँचे तो धन्यवाद फॉर डूइंग सो, एंड टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। Until then, take care and Jai Hind. धन्यवाद।